वाह शहाब, शहाब। है मेरे मुल्क के प्यारे बच्चों, हमने लास्ट टाइम किया था डेटा वैलिडेशन और डेटा वेरिफिकेशन। क्या किया था? डेटा वैलिडेशन और डेटा वेरिफिकेशन। और हमने कहा ये हम आमतौर पे इस्तेमाल करते रहते हैं। अब एक लफ्ज आप एक आपके जहन में होना चाहिए, टेस्ट डेटा। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? एक सॉफ्टवेयर बनाया हमने और बना के वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर को दे दिया। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? उनके स्टॉक को मैनेज करेगा, उनके प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज करेगा। ठीक हो गया? उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक नई प्रोडक्ट ऐड की गई और वो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी? उस डिपार्टमेंटल स्टोर ने अचानक ऐसे पेन खरीद लिए जो एक पेन 1 लाख रुपए का है। सही है। और जो पेन का बॉक्स है उसके अंदर होते हैं 100 पेन। कितने होते हैं? उन्होंने यानी कि 1 करोड़ रुपए के पेन खरीद लिए। यस। अब मुझे आपने बताना है कि 1 लाख के लिए जितने बाइट्स चाहिए डेटा के, क्या 1 करोड़ के लिए भी डेटा के उतने ही बाइट्स चाहिए? फर्क है। क्यों फर्क है भाई? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स का फर्क है, क्योंकि नंबर ऑफ जिसने डिपार्टमेंटल स्टोर का वो बना के दिया था सॉफ्टवेयर, उसने असल में सॉफ्टवेयर बनाया था। यू फीलिंग ठंड? यस। नो। उसने सॉफ्टवेयर बनाया था बेसिकली दाल चावल की दुकान के लिए। चला दूं? इधर आ जाओ ना फिर। आ जाओ। उसने सॉफ्टवेयर बनाया था बेसिकली किसके लिए? दाल चावल की दुकान के लिए। दाल चावल की प्लेट कितने की होती है? दाल चावल की प्लेट आजकल इधर यहाँ पे एक मशहूर है दुकान वाला, वो दाल चावल की प्लेट देता है भाई। कितने की देता है? पता नहीं, 250-300 रुपए की देता है। ठीक है। मशहूर है यहाँ पे ना सदर में, सैटेलाइट टाउन में। वो देता है तकरीबन 250-300 रुपए की दाल चावल की प्लेट देता है। अब वो सॉफ्टवेयर उसने लिया था, वो उसने बना के दिया था। और उसी में चेंजिंग्स करके थोड़ी सी ब्रांडिंग श्रांडिंग चेंज करके डिपार्टमेंटल स्टोर पे लगा दिए। वहां बड़ी से बड़ी वैल्यू, कोई बंदा आके क्या 100 प्लेटें भी ले लेगा, तो जो डेटा वैल्यू चाहिए थी वो एक सेल पर 1 लाख रुपया नहीं चाहिए थी। किसी का 1 लाख रुपए का बिल नहीं बनता था। तो उसने सॉफ्टवेयर को सिंपल रखने के लिए, ताकि वो चल जाए सॉफ्टवेयर, कहाँ चल जाए वो सॉफ्टवेयर? एक छोटे से मिनी एंड्रॉइड पैड पे चल जाए। उसने उसके लिए क्या किया था? एक सॉफ्टवेयर बनाया था। और वो सॉफ्टवेयर को मिनी पैड पे चलाने के लिए कम डेटा चाहिए। कम डेटा चाहिए, तो कम डेटा चूंकि चाहिए तो क्या हुआ हमारे लिए? उस कम डेटा के साथ, साहब भाई सोया क्या, उस कम डेटा के साथ के लिए उस वो जो एंड्रॉइड का छोटा सा पैड है, वो हैवी डेटा नहीं चला सकता, उसकी रैम भी स्लो होती है। तो उसने जानबूझकर डेटा बाइट्स जो अवेलेबल छोड़ी थी, जो प्लेस वैल्यू छोड़ी थी, वो कम बाइट्स भी छोड़ी थी। क्योंकि उसे पता है दाल चावल का बिल ज्यादा से ज्यादा 10,000 का बिल बन जाएगा। कोई पूरे घर के लिए, खानदान के लिए दाल चावल बनवा लेगा। यानी अचानक आके 100 प्लेटें खरीद लेगा, 150 प्लेटें खरीद लेगा। सही है। 1000 प्लेट तो नहीं कोई खरीदने आ रहा है। 1000 प्लेट भी कोई खरीदने आ जाएगा एक दिन में, इतनी तो वो बेचता ही नहीं है प्लेट्स। तो उसका 1 लाख का बिल बनेगा। तो उसने 6 फिगर का ऐसा उसने बाइट रख दी कि 9,99,000 तक भी बिल बन सकता है। लेकिन 10 लाख का बिल, 6 फिगर तो यही होती है ना, 9,99,999। इससे ऊपर नहीं बन सकता, और उसको जरूरत भी नहीं थी। वही सॉफ्टवेयर उसने चला दिया आगे डिपार्टमेंटल स्टोर पे, ब्रांडिंग चेंज करके। डिपार्टमेंटल स्टोर पे एक दिन में 1 लाख रुपए की परचेजिंग हो जाती है। एक बंदे का 12-15 लाख का बिल बन जाता है। कैसे बन जाता है? सोचे मेरे जैसा एक पागल है, वो उसके पास टाइम ही नहीं है शॉपिंग करने का। उसके पास शॉपिंग करने का वो टाइम नहीं है, वो विंडो शॉपिंग नहीं कर सकता। उसे पता लगा है घर में शादी आई है, तो घर में शादी ऑफ टाइम के हिसाब से मैनेज हो रही है। तो वो क्या करता है? उसे पता है घर का सामान आने वाला है, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, एसी आने हैं 2-3, फिर ओवन, माइक्रोवेव ओवन आएगा, एयर फ्रायर आएगा, सैंडविच मशीन है, वॉशिंग मशीन है। ये सारी चीजें वो हैं जिनकी अमाउंट क्लोज टू 1 लाख रुपया बनती है। घर का फर्नीचर है, वो एक ही दिन जाता है इम्तियाज जनरल स्टोर पे जाता है। यहाँ वाला तो लोकल सा घटिया सा है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, सॉरी टू से। कोई और डिपार्टमेंटल स्टोर देखता है और वो वहां जाता है, सीधी 12-15 लाख रुपए की, वो टाइम ही नहीं है
चीजें देखी, वही इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, क्या 10 15 20 हजार का फर्क पड़ जाएगा 15 20 लाख की शॉपिंग के बीच में। कहता है 15 20 हजार से ज्यादा कीमती मेरा टाइम है। मैं क्या करता हूँ, 15 20 लाख का एक ही दिन में जाके शॉपिंग कराता हूँ, इनको बताता हूँ कहाँ पहुंचाना है, ये वहां पहुंचा देते हैं। अब आप सोचें बिल कितने का बन गया। आपको पता होना चाहिए, अगर आप लोगों को नहीं पता, आप किसी दिन इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर के आगे खड़े होकर देख रहे हैं, इस तरह का बिल वहां पे बन जाता। हाँ, महीने में एक आधा बंदा ऐसा आता ही आता है जो घर का सामान इकट्ठा खरीदने के लिए आ जाता, या 4 5 घरों का इकट्ठा खरीदने आ जाता। अब आप सोचें कि वो सेल हो रही है, एक बिल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो सकती है, 6 फिगर्स। अगर 7 फिगर डेटा आ गया है, वो कैलकुलेट कर पाए। मैं डिपार्टमेंटल स्टोर है मेरा, मैंने उससे सॉफ्टवेयर खरीद लिया 10 हजार में, 20 हजार में, 50 हजार में, जितने में भी खरीद लिया, और खरीद के प्लग एंड प्ले कर दिया। चेक नहीं किया मैंने कि मेरे सारे डेटा को ये डील कर सकता है कि नहीं। जब मैंने चेक नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम आई, जिस दिन मेरा बिल 10 लाख के 1 मिलियन से ऊपर का बिल बना, या 1 मिलियन को हिट भी किया, मेरा सॉफ्टवेयर क्या कर गया, क्या क्रैश हुआ वो सॉफ्टवेयर? नो, वो सॉफ्टवेयर क्रैश, लेकिन क्या उसने जो आउटपुट दी वो ठीक आउटपुट होगी? इसलिए हमेशा सॉफ्टवेयर देने के बाद, सारी चीजें सोचने के बाद, टेस्ट डेटा जरूर यूज किया, मुख्तलिफ इनपुट्स, डमी डेटा यूज किया जाता है, जिससे हम रन करके देखते हैं सॉफ्टवेयर को कि वो ठीक है कि नहीं, सही आउटपुट्स दे रहा है कि नहीं, जैसा होना चाहिए काम वैसा कर रहा है कि नहीं। इस डमी डेटा प्रोग्राम के बाद हमारे पास, ये थोड़ी आपकी रीडिंग का काम है, ये मेरा काम। वो कहता है मिसाल के तौर पे, टेस्ट आपने एग्जाम्स का रिजल्ट बनाना है, तो 100 नंबर का पेपर है, तो डेटा किस किस्म का होना चाहिए? अगर कोई गलती से 101 नंबर एंटर कर दे, तो सॉफ्टवेयर को क्या ये प्रॉम्प्ट देना चाहिए कि नहीं कि आपने गलत डेटा एंटर किया? अगर गलती से माइनस का देना चाहिए ना। तो टेस्ट करते हैं फिर हर तरह के डेटा को, कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि देखें हमने जो अपनी तरफ से सोच के प्रोग्राम बनाया है वो ठीक भी चल रहा है कि। जैसे देखें ना, आप लोग एक प्लान बनाते हैं, आप जब वो प्लान बनाते हैं आपको ये लग रहा होता है उस प्लान में कोई गलती है? जैसे मिसाल के तौर पे खुशदिल ने सोचा हुआ है मैं आखिरी महीने में पढ़ाई करूंगा, मुझे भी पढ़ने की जरूरत नहीं। या अबू बकर ने सोचा हुआ है मुझे आखिरी महीने में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बस ई ले लूँ, मैं आगे चला जाऊँ। है, अगर कोई बंदा ऐसे सोचता है, मैंने बस या ये बलाल इसने सोचा होगा मैंने तो 2 ही सब्जेक्ट की तैयारी करनी, मैं बाकी 2 की नहीं भी तैयारी करता। एक प्लान है ना। अच्छा, इस प्लान के अंदर इसके जहन में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट खराब है या ठीक है? क्योंकि खुशदिल, आप जब अगर ये सोचेंगे किसी सब्जेक्ट के बारे में कि मैं आखिरी महीने में तैयारी करूंगा, क्या आप ये सोच के इसकी तैयारी करेंगे आखिरी महीने में कि आपके जहन में होगा कि मैंने इसमें रिजल्ट पूर्ण देना है, या ये सोच के करेंगे कि आपको लगता है कि आखिरी महीने में तैयारी करके भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है? सोचें, क्या दोनों में से ऑप्शन, क्यों आप ये डिसाइड करेंगे कि मैं आखिरी महीने में तैयारी करूंगा? अगर आप कभी किसी सब्जेक्ट के बारे में ये डिसाइड करेंगे मैं इसकी तैयारी आखिरी महीने में करूंगा, तो क्या जेल में रख के ये आपने फैसला किया होगा कि बुरा रिजल्ट आएगा, या ये सोच के कि आखिरी महीने में भी तैयारी करना इनफ है, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा? आपने तो यही सोच के किया ना डिसाइड कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा आखिरी महीने में पढ़ के, बुरा सोच के तो नहीं करता। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा भी, ये गलत है मसला। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में पॉसिबल, हो सकता है किसी में, और वो कर, अगर आप सोचेंगे मुझे बस डीज और रीज लेके पास ही करूंगा तो मैं आगे यूनिवर्सिटी तक आराम से निकल जाऊंगा, आप ये सोच के ये करेंगे, या आप ये सोच के करेंगे यार मैं डीज और रीज लेके निकलता हूँ, मेरा आगे यूनिवर्सिटी में डालना नहीं होगा, क्या सोच के आप ये फैसला करेंगे कि मेरे लिए डीज और रीज काफी है? आप कहते आपको आपको लगेगा कि नहीं। लेकिन जब तक आपने यूनिवर्सिटी के दाखिले तक पहुंचना है, तब तक क्या हालात यही होने हैं जो आज। क्योंकि हमें तो हालात चेंज होने का चांस है कि नहीं है? क्या पता जब तक ये यूनिवर्सिटी में पहुंचे हुकूमत का एकदम दिमाग फिरे, हुकूमत के आज से सिर्फ पासिंग ग्रेड है ही सी, इससे नीचे किसी का ग्रेड पास ही नहीं, फिर क्या करें? तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर को ये बात की समझ है, कैसे समझ है, हजारों सॉफ्टवेयर बनाए, हजारों एरर आए, हर अपना एरर अपना वो पब्लिश करता है कि मैंने ये सोच के ये काम किया था उसके बाद ये हुआ। तो उन्होंने देखा कि हमें ना हमेशा पता क्या करना चाहिए, वो चीज जो इस वक्त बिल्कुल इम्पॉसिबल नजर आ रही है ना, वो भी टेस्ट कर लेनी चाहिए। जैसे घर बनाते हुए नहीं कहते यार अगर किसी दिन मेहमान ज्यादा आ गए तो क्या करेंगे? देखो, घर में आप लोग रहते हैं 6 लोग, कितने लोग रहते हैं? तो घर में बिस्तरे कितने होने चाहिए? घर में 6 बिस्तरे होते हैं, 600 बिस्तरा इकट्ठा किया होता है मियां ने, क्यों? कभी एक दफा ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा मुकाम आ जाए कि हमारे पास एकदम से काफी सारे मेहमान आ जाए। घर में 6 लोग हैं, बर्तन कितने चाहिए? 6, कितनी इकट्ठी की होती है? 600 इकट्ठी की होती है, क्यों? कभी ऐसा हो सकता है, यू नो। सॉफ्टवेयर डिजाइनर इस तरह, इसलिए मैं कहता होता हूँ आपकी अम्मियाँ बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं, मदर्स आर साइंटिस्ट। सिर्फ फर्क क्या है, वो उनके नाम के साथ हम मदर लिख देते हैं, साइंटिस्ट हैं। वो सारे काम केमिस्ट्री वाले करती हैं, सारे काम फिजिक्स वाले करती हैं, सारे काम सीएस वाले करती हैं, सिर्फ टर्मिनोलॉजी उनकी जरा डिफरेंट होती है, बाकी तो वो साइंटिस्ट होती हैं।
यहां तक को प्रॉब्लम, बी क्लियर ऑन दिस। टेस्ट डेटा की अहमियत क्या समझ आई? अब आपने एक जगह पे इनपुट लेनी है फोन नंबर की, आप वहां पे अल्फाबेट्स लिख के भी इनपुट दे के देखेंगे यार ये इसके साथ क्या करता है, एक्सेप्ट करता है या निकाल दो। बी क्लियर ऑन दिस। आगे चलते हैं, अब आ जाता है वो असल काम, ये लाजमी सवाल है पेपर का। क्या सवाल है? ट्रेस टेबल। अब आपके सामने दो टर्मिनोलॉजीज आ गई जो मैं आपके सामने पहले बोलता रहा हूँ, एक इनमें से और दूसरी पहली दफा बोल रहे हैं। ट्रेस टेबल और ड्राई रन। ड्राई रन क्या होता है? ड्राई रन होता है आप सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट कंप्यूटर, अपने जेन में एग्जीक्यूट करते हैं। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ये होगा तो वो होगा, तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये ड्राई रन है, ठीक है। इस ड्राई रन को करने का एक आसान तरीका साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है, उस तरीके का नाम है ट्रेस टेबल। ये एक हम टेबल बनाते हैं जिसमें ना हम वेरिएबल की वैल्यू को ट्रेस करते हैं। क्या करते हैं? अब यहाँ से आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है। ट्रेस टेबल मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से समझाया जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम एक मिनट देख लें। एक स्टूडेंट बाहर है, उसको जरा बुला लें, पूछ लें उसको खैरियत है, ताकि वो भी साथ ही सुन ले बात, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाजमी सवाल है ये एग्जाम का। और ये बहुत आसान है, आपको एक दफा अच्छे से समझाता हूँ, इंशाल्लाह आप इसमें गलती नहीं करेंगे। और भाई हाल है भाई, ठीक हो? पूछो। इस मिनट हाथ लगेगा। ये हमारा सबसे मुश्किल केमिस्ट्री का पेपर है, तो करते प्लीज सबसे मुश्किल क्या? क्यों होगा? जल्दी आ जाए, लेकिन मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा जी, किधर गया जी पेन इसका? ट्रेस टेबल एक टेबल होगा, क्या होगा? टेबल होता क्या, पहले ये समझ लें। जब भी कोई चीज इस तरह से प्रेजेंट की जाती है तो इसको हम कहते हैं लिस्ट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? कंप्यूटर की जबान में हम इसको कहते हैं वन डी एरे। क्या कहते हैं इसको हम? अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आप? ठीक है। अच्छा, मैथ की क्लास में नहीं आना था आपने तो? जी हमारी बात हुई, मैथ के टाइम पे आया करना। टाइम टेबल नहीं ग्रुप में देखती आप? आता, आपके अब्बू ने कल कहा भी था आता है ग्रुप। वो आपकी अम्मी नहीं है ग्रुप में? आप नहीं है ग्रुप में? आपने फॉर्म सबमिट कराया? तो सर को आज आपने क्या क्या जाना मुझे ग्रुप में ऐड करा। लिस्ट इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं वन डी एरे। क्या कहते हैं इसको? कंप्यूटर की जुबान में या प्रोग्रामिंग की जुबान में इसको वन डी एरे कहते हैं, और लिस्ट इसको मैथ की जुबान में कहते हैं। वन डायमेंशनल क्यों कहते हैं इसमें? देखो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा हो सकता है। समझो ये स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, स्टूडेंट्स के क्या है? अगर आपने स्टूडेंट के नेम के साथ उसका रोल नंबर भी लिखना है तो हर स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर लिखेंगे ना आप? यस। अब आपकी डेटा की एंट्री इस रुख भी हो रही है और इस रुख भी हो रही है, तो इसको कहते हैं टू डी एरे कंप्यूटर की जुबान में, और मैथ्स की जुबान में इसको कहते हैं अब टेबल। अब ये क्या बन गया? ट्रेस टेबल के टेबल लफ्ज से ये मुराद है, इसमें जो इस तरह से आपको चीजें नजर आ रही हैं, यानी अगर इस तरह डेटा एंटर हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? रोज में डेटा एंटर कर रहे हैं। और अगर डेटा इस तरह से एंटर हो रहा है, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ 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 यहाँ, इस रोज वाले लफ्ज को इधर लिख देता हूं, दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स, क्योंकि ट्रेसना भी तो है ना। अब आपने मैथ्स में जो चीज पढ़ी है, आपको उसी तरह से इसकी तवज्जो दिलाता हूँ। मैथ्स में हमने ग्रिड पढ़ा है ना अभी। किसी को भी रिप्रेजेंट करना है, किसी भी पॉइंट को ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स इधर को जाना है और वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट्स इधर को जाना है, राइट? ऐसे ही करेंगे ना।
तो हमें पता लग जाए अच्छा ये पॉइंट है, इसको हम एक्स और वाई के हिसाब से बताएंगे। यही चीज आपका एरे होता है, 2D एरे होता है। आप अगर कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करेंगे तो किसी भी सेल में आप होंगे तो ऊपर आप देखेंगे A3 लिखा होगा। ये अल्फाबेट्स बताते हैं ये कॉलम नंबर कौन सा है, A B C D, और 3 बताता है ये रो नंबर कौन सी। ये बात समझ आ गई। मैं इनको बता रहा था टेबल क्या होता है, और इसको कंप्यूटर की जुबान में एरे कहते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग लिख रहे होंगे तो हम इसको ऐसे ही आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। इसका एक एक्स एक्सिस होगा जो रो को डिफाइन करेगा, और एक वाई एक्सिस होगा जो कॉलम को आइडेंटिफाई करेगा। जब भी हमने एंट्री करनी होगी हमें उसको बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे कौन से नंबर, इससे पता लगेगा कि कितने नंबर रिकॉर्ड पे हम मेंशन करते हैं, और वाई एक्सिस बताइए कितने नंबर कॉलम पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आगे चले जी। तो ट्रेस लफ्ज का क्या मतलब है? हमने ट्रेस ना क्या है, आप देखो ये एक वेरिएबल है, क्या हो रहा है इसके अंदर, ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है, बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है, सी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 100 है। इनपुट हमने लिया एक्स, ये एक अलग से वेरिएबल आ गया। जब एक्स को हमने चेक किया बी से बड़ा है कि नहीं, यस बड़ा है, तो आपने देखा हमने एक्स की वैल्यू बी को दे दी। फर्ज करो हमने एक्स में एंटर किया था 5, हमने चेक किया क्या है 5 बी से बड़ा है, यस बड़ा है। अब बी की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है। एक्स की वैल्यू क्या है अभी भी 5 है। अब यस हो गया ना, वाह। अब यहां से घूम के हम इधर आ गए, एरो की हमें ये बता रहा है, यहां से इधर गए। अब क्या चेक करना है, क्या एक्स सी से छोटा है, सी में क्या वैल्यू थी 100, हाँ जी छोटा है, तो यस, तो सी को भी एक्स की वैल्यू दे देंगे। अब एक्स की वैल्यू 5 थी, सी की भी वैल्यू क्या हो गई, पहले इसकी वैल्यू क्या थी 100, उसकी वैल्यू थी 0, यस। अब आगे चलते हैं, इसके बाद इधर आगे, अब कहता है ए को A+1 वैल्यू दे दो। ए की वैल्यू पहले क्या थी 0, अब ए की वैल्यू क्या हो गई है 1, पहले 0 थी। अब चेक करो क्या ए 10 से छोटा है, क्या ए 10 से छोटा है, यस। यस से तो वापस आ जाओ, अब दोबारा एक्स की इनपुट ले रहे हैं। अब किसी ने नंबर डाल दिया 7, अब क्या इनपुट दे दी, क्या 7 बी से बड़ा है, बी में क्या वैल्यू है अब इस वक्त, ये 0 है, या बी की वैल्यू चेंज हो चुकी। अब देख रहे हैं क्या, अब सोचो ये एक दफा इनपुट, दूसरी दफा इनपुट, तीसरी दफा, 10 दफा होनी है, क्या ये खलारा नहीं मच जाएगा यहाँ पे कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है ना। हम ट्रेस करना चाहते हैं वेरिएबल की वैल्यू किस स्टेप पे क्या है, तो उसके लिए एक तरीका कार है, उसको कहते हैं ट्रेस टेबल। उसको क्या कहते हैं, उसने हमें कह दिया यहाँ पे, कहता है यार ये मेरे पास टेस्ट डेटा है, मैंने एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है, आप इस टेस्ट डेटा को यूज करके देखें क्या बनता है। करना क्या है, सबसे पहले आपने स्टार्ट में जब किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होनी है आपने वो वैल्यू इनपुट कर देंगे यहाँ पे। आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, यू हैड A B C X, और आउटपुट का, ये हमेशा ट्रेस टेबल में ऐसे ही कॉलम बनेंगे। वेरिएबल्स को ट्रेसना है असल में हमने, और आउटपुट को, वेरिएबल्स के कॉलम्स तो बनेंगे बनेंगे, एक आउटपुट का भी कॉलम बनेगा। ठीक हो गया। रोज कितनी बननी है, दिस डिपेंड्स सोनली अपॉन के सॉफ्टवेयर में कितनी दफा चलना है, आइटरेशन क्या है, वैल्यू कितनी दफा वेरिएबल की चेंज होनी है, कब तक चल। स्टार्ट आप 0 से करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले ए की वैल्यू 0 हो गई, उसने कहा था ना ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 चेंज हुई है ना, वैल्यू इन दोनों की पहली कमांड में ही चेंज हो गई है, और सी की वैल्यू 100 है। एक्स को कोई वैल्यू दी थी उसने शुरू में, नहीं दी थी एक्स को कोई वैल्यू। फिर आपने वैल्यू, टेस्ट डेटा कहता है एक्स को पहली वैल्यू 9 देनी है, फिर 7 देनी है, एंड सो ऑन। मैंने 9 वैल्यू दे दी, इनपुट दे दी 9, 9 को यहाँ से क्रॉस कर दिया, अगले स्टेप में आया, इसको 9 वैल्यू दे दी। जब इसको मैंने 9 वैल्यू दे दी तो उसने, सॉफ्टवेयर ने क्या किया, जब एक्स को वैल्यू मिली है 9, तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया है, सॉफ्टवेयर ने चेक किया क्या वो बी से बड़ा है, यस बी से बड़ा है, क्योंकि बी में क्या वैल्यू चल रही है अभी, अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसके ऊपर टेप लगा देते हैं, अभी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, 9 मिली है। उसको हमने बी के साथ चेक किया है, जब बी के साथ हमने चेक किया है तो क्या हुआ, बी की वैल्यू बड़ी है उससे, एक्स से, यस बी की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू बी से बड़ी है, यस, क्योंकि बी की पहले क्या वैल्यू थी 0, क्या थी वैल्यू, उससे बड़ी है, तो क्या करो, बी को एक्स की वैल्यू दे दो, इसका मतलब है ये 9 वैल्यू, अब इसके अब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी ना, हमने 9 पुट कर दी। अब आगे चलो जी, 9 पुट कर दिया, आप देख रहे हैं मुझे यहाँ रफ वर्किंग नहीं अब करनी पड़ रही, मुझे पता है मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, इस जगह पे चल रहा हूँ, अभी इसको भी कोई वैल्यू नहीं मिली हुई, किसको कोई वैल्यू नहीं मिली हुई, ए की वैल्यू भी कोई भी, ए को भी कोई वैल्यू नहीं मिली हुई। अभी तक सिर्फ क्या हुआ है कि एक्स को 9 इनपुट मिली थी, और वो वैल्यू बी में चली गई, हम इस स्टेप पे हैं इस वक्त। यस हो गया, ये हो गया, यहाँ आ गए,
यहां से क्या हुआ, क्या ये सी से छोटा है? चेक करते हैं जी। जी ये सी से छोटा है। जी। हाँ जी। जी। बेटे हम ट्रेस टेबल बना रहे हैं ना, दोबारा आपके सामने करके दिखाता हूँ। हमने क्या किया हुआ था बेटे, यहाँ कोई वैल्यू नहीं थी, अभी हमने सिर्फ ये पहली लाइन लिखी हुई है, सबने ये वैल्यू दी हुई है, क्योंकि उसने शुरू में तीन वेरिएबल्स को वैल्यू दे दी। ठीक है, ट्रेस कर रहे हैं हम। नेक्स्ट स्टेप पे गए, इनपुट एक्स। एक्स को इनपुट आ गई। नेक्स्ट स्टेप है ना ये, अब एक्स को इनपुट मिल गई ना। इनपुट क्या देनी है, ये उसने हमें क्वेश्चन में कहा था, आप ये टेस्ट डेटा है, इस सारे डेटा को आपने चेक करना है। पहली वैल्यू उसमें क्या है, 9 है, मैंने वो चुप यहाँ उठा के लिख लिया हुआ पहले से। 9 इनपुट दे दिया एक्स को। एक्स के कॉलम में लिख दिया 9, अब लिख दिया 9। अब इसके बाद वो चा कहता है जी, आप उसके बाद चेक करें क्या एक्स बड़ा है बी से। चेक करें जी, क्या एक्स की वैल्यू बी से बड़ी है। एक्स को अब किससे कंपेयर करना है, बी से। जीरो थी ना बी की वैल्यू, शुरू में नहीं आपने लिखा, नहीं देखा, नहीं बी की वैल्यू जीरो थी। पुट कहाँ से की है मैंने, अब चेक किया इसको, बी से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। तो वो क्या करता है, कहता है बी को एक्स की वैल्यू दे दो। बी को क्या करो, एक्स की वैल्यू। अब मेरे पास ये टेबल खाली था, मैंने उसके कहने पे बी को एक्स की वैल्यू दी, चेंज हुई है ना अब एक्स की वैल्यू, चेंज कर दी, यहीं पे लिख दी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं सबको 1 मिनट पहले टेप ना लगा दूं, ताकि आपको ये आसान हो जाए समझना। ये सारी वैल्यूज अभी हमारे पास नहीं है, वी डोंट हैव दिस, वी डोंट हैव एनी ऑफ दिस। अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब वो कहता है जनाब इसके बाद क्या होता है, देखिए जब बी को वैल्यू मिल गई, ये एरो बताता है अब यहाँ जाना है, यहाँ से नीचे आना है ना। अब क्या करो, सी से चेक करो। किसे चेक करो, आप गए आपने सी से चेक किया, सी से चेक क्या करना है, कहता है चेक करो सी से छोटा है कि नहीं। मेरे पास एक्स को ही चेक करना है सी से, सी की वैल्यू 100, उससे छोटा है कि नहीं। यस, उधर देखते हैं यस कहाँ पे है। यस कहता है अगर छोटा तो सी को एक्स की वैल्यू दे दो। इसका मतलब सी की वैल्यू भी चेंज हो गई, मैंने सी को भी एक्स की वैल्यू दे दी। यस, आगे चलते हैं। फिर वो कहता है जी इसके बाद क्या करो, ए में 1 ऐड कर दो। ए की वैल्यू चेंज हो गई, तो मैं ए की पहले वैल्यू 0 थी ना, अब A+1 हो गई, ए की भी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 1 आ गई ए की वैल्यू। आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या करो, कहता है चेक करो क्या ए 10 से छोटा है। चेक करते हैं जी, ए की वैल्यू 10 से भी छोटी है। यस हो गया, ऊपर आए वापस, दोबारा इनपुट लो एक्स। एक्स की वैल्यू दोबारा इनपुट ले रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं। 9 तो हो गया, अब दोबारा इनपुट लेने के लिए कह रही है उसने। अब क्या इनपुट लेनी है, उसने पहले से कहा था आपने दूसरी दफा ना 7 लेनी है इनपुट। क्या लेनी है वैल्यू, क्या लेनी है, बकर समझ आई है बात की नहीं। जी, तो ये ए पे की क्या क्या है, उत्तर ये पहले ए की वैल्यू लिखी हुई है ना हमने, सिफर लिखी। ये तो मुझे अब मैं मुझे नहीं पता ना, मैंने ये नहीं सोच रहा 10 से बड़ी कब, मैंने ड्राई रन कर रहा हूँ, मैंने फॉलो करी जाने स्टेप्स बस। 1 ऐड कर दिया, 0 में 1 ऐड किया, 1 आंसर आता है। चेक किया 10 से छोटा है, जी 10 से छोटा है, वापस आ जाओ, एक्स की इनपुट लो। अब क्या इनपुट लेनी है एक्स की, कहता है अब एक्स की इनपुट 7 लो। क्या करो, आओ जी, अब मुझे यहाँ पे 7 लिखना, लिख दिया 7। अब अब क्या करो, कहता है चेक करो इसके बाद, जब आपने 7 इनपुट दे दी, क्या ये बी से बड़ा है। चेक करते हैं जी, ये 7 है, और ये बी से चेक करना है, ये बी से बड़ा है, नहीं है ना। तो बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि नो पे चले गए हम। चूंकि बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये जगह हमने खाली छोड़ दी, ये जगह हमने। अब सी के साथ चेक करते हैं, क्या ये सी से छोटा है। चेक करते हैं, ये एक्स की वैल्यू और ये सी, जी सी से छोटा है, जी सी से। जब सी से छोटा है तो क्या करो, कहता है फिर सी को एक्स की वैल्यू दे दो। इसका मतलब है अब इसको एक्स की वैल्यू दे दी हमने वैल्यू। यस, फिर उसके बाद आ जाओ, कहता है अब ए में 1 ऐड कर दो। ठीक है जी, ए में 1 ऐड कर दो, हेलो जी ए में 1 ऐड हो गया। चेक करो 10 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, वापस ऊपर चले जाओ। अब क्या इनपुट लो, अब इनपुट लो 3। हाँ जी 3 पुट कर दो, ये करी जाना, ये पेपर का लाजमी सवाल है।
आमतौर पे 10 इनपुट्स का ही आता होता सवाल। जैसे यहाँ पे ए ने जब तक 10 के बराबर नहीं ना तब तक ये गुजारा। ऐसी वैल्यू चेंज होती जानी, होती जानी, होती जानी। जब वैल्यू चेंज होती जाएगी सबकी, जिस जिसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी लिखते जाएंगे, कहीं तो जाके ये 10 से बड़ा होगा ना और नो आएगी। आउटपुट बी और सी, उस टाइम पे जो भी बी की और सी की वैल्यूज है वो आउटपुट करनी है। बी की क्या वैल्यू है? बी की क्या वैल्यू है बच्चों? आखिरी वैल्यू बी की क्या है? 15। सी की आखिरी वैल्यू क्या है? ये देखें आउटपुट में बी और सी। दिस इज कॉल्ड ट्रेस टेबल। कोई कंफ्यूजन? आए जी अब। अब रजिस्टर निकालना। ये है, बस ओवर होने वाली है, 2 मिनट बस, ये एक्सरसाइज आपको बस समझा लूं। जी मैं 1 मिनट आपसे डिस्कस करता हूँ, पहले मैं आपको आज का होमवर्क समझा दूं। ये बेटे आपका होमवर्क है। इसमें उसने कहा एक फ्लो चार्ट यूज करने का, बैठ जाओ 1 मिनट। इसमें बेटे उसने एक फ्लो चार्ट यूज करने का कहा आपको। वो फ्लो चार्ट ये वाला बेटे। ये बेटे आपका होमवर्क है। उसने कहा है इसी फ्लो चार्ट को यूज करें, लेकिन इस दफा आपके पास टेस्ट डेटा क्या है, ये आपके सामने ये टेस्ट डेटा है। क्या कह रहे हैं बेटे? ये आपके पास टेस्ट डेटा है। ठीक है। आपने सेम उसी तरह का आपका ट्रेस टेबल बनेगा। इसकी प्रैक्टिस करने से आप शायद एक अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे ना। हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए? ए चाहिए। 1 मिनट। ये आप बनाएंगे और उसके बाद मैं भी बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ एक दो आप खुद ट्राई करें उसको। ए, बी, सी, एक्स और आउटपुट। ये बेटा हमारे पास इसके कॉलम्स बनेंगे। और जैसा हमने ट्रेस टेबल आज क्लास में सीखा है वैसा आप बनाएंगे। कल आपको ये ट्रेस टेबल मैं बना के दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ लेकिन पहले एक दफा आप खुद ट्राई करें, और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जा सकेंगे या इसकी वर्कशीट और टेस्ट की तरफ जा पाएंगे। अब वो करा अपना सवाल पूछना, और मैं आप लोगों को होमवर्क चेक कर लेता हूँ।